क्या आप निकुंबला देवी या नारसिंही देवी की पौराणिक कथा जानते हैं? नारसिंही देवी का ही एक नाम प्रत्यंगिरा देवी भी है। इन्हें ही निकुंबला देवी के नाम से भी जाना जाता है। दशानन रावण की कुल देवी भी प्रत्यंगिरा देवी थीं। इनका सर शेर का और बाकी शरीर नारी का है। प्रत्यंगिरा देवी शक्ति स्वरूपा देवी हैं। यह देवी विष्णु, शिव, दुर्गा का एकीकृत रूप है। यह बात उस समय की जब भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा और लोगों को हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मुक्ति देने के लिए नरसिंह अवतार लिया था। श्रीहरि विष्णु का यह अवतार अत्यंत रौद्र और क्रोधी था। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ और वे अत्यंत रौद्र रूप में आ गए। विनाश की आशंका से डरकर सभी देवता भगवान भोलेनाथ के पास जा पहुंचे। उन्होंने वहां भगवान शिव से प्रार्थना की वे भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करें। तब भोलेनाथ ने शरभ का रूप धारण किया जो आधा पक्षी और आधा सिंह था। तब भगवान शिव का अवतार शरभ और विष्णु अवतार नरसिंह के बीच महायुद्ध शुरू हो गया। दोनों काफी समय तक बिना निर्णय के लड़ते जा रहे थे। भगवान शिव और भगवान विष्णु की शक्तियों का महायुद्ध धीरे धीरे इतना उग्र हो गया था कि सृष्टि पर प्रलय का संकट मंडराने लगा था। ऐसे में इन दोनों महाशक्तियों को रोकना असंभव लग रहा था। तब देवताओं ने आदिशक्ति, महाशक्ति, योगमाया दुर्गा का आवाहन किया क्योंकि इन दो शक्तियों को रोकने की क्षमता महाशक्ति दुर्गा के पास थी। महाशक्ति ने आधा सिंह और आधा मानव रूप लेकर अवतार धारण किया और अत्यंत तीव्र वेग और तीव्र हुंकार के साथ उनके बीच में प्रकट हो गई। ये देख दोनों स्तब्ध हो गए और उनके बीच का युद्ध समाप्त हो गया। देवी ने दोनों के क्रोध, आवेश और रौद्रता को अपने में शामिल करके दोनों को शांत कर दिया। इस प्रकार नरसिंह को शांत करने वाला देवी माता का यह रूप नारसिंही देवी के नाम से जगत में विख्यात हुआ। प्रत्यंगिरा देवी भगवान शिव और विष्णु की संयुक्त विनाशकारी शक्ति को अपने अंदर धारण करती है। प्रत्यंगिरा देवी को अघोर लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, पूर्ण चंडी और अथवर्ण भद्रकाली के नाम से भी पुकारा जाता है। मेघनाथ और इंद्र के बीच एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें इंद्र ने हार मान ली। जिसके बाद मेघनाथ का इंद्रजीत नाम पदधा मेघनाथ और रावण ने इंद्रदेव का वध करके खुद उनके सिंहासन पर बैठने की ठान ली। जिसके बाद खुद ब्रह्मा प्रकट हो गए और मेघनाथ को कहा कि वह इंद्र को छोड़ दिया दे। लेकिन जिद्दी मेघनाथ इतनी आसानी से कहां मानने वाला था। मेघनाथ ने कहा, मैं इंद्र को तभी छोड़ूंगा जब आप मुझे अमृतवता या आजीवन अमर रहने का वरदान देंगे। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, किसी को भी अमरता का वरदान देना सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। मैं ये वरदान नहीं दे सकता। लेकिन ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को वरदान दिया कि अगर तुम अपनी कुलदेवी निकुंभिला का तांत्रिक यज्ञ करोगे तब उस यज्ञ कुंड से एक दिव्य रथ की उत्पत्ति होगी। उस रथ पर विराजमान होकर मेघनाथ अजेय होगा और यदि यज्ञ भंग हुआ तो वह मारा जाएगा। मेघनाथ को केवल वो ही व्यक्ति मार पाएगा जो 14 वर्षों से नहीं सोया हो। ये वरदान पाकर मेघनाथ बेहद खुश हो गया और इंद्रा को छोड़ डैश दिया। मेघनाथ ने अपने असुर गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा और विद्या हासिल की और उनके साथ रहकर बड्ढे बड्ढे यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न कर लिया था और बहुत सारे वरदान प्राप्त कर लिए थे। 13 वर्ष तक की आयु में मेघनाथ के पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिले थे, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र जो उसने त्रिदेवों को प्रसन्न करके प्राप्त किए थे।